क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन वो कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अधिक हासिल करने की कभी न खत्म होने वाली दौड़ चलती रहती है, और फिर भी हम जो संतुष्टि और खुशी चाहते हैं वो पहुंच से बाहर ही रहती है ना? कई लोगों द्वारा फेस की जाने वाली ये आम समस्या पैसों को केवल एक भौतिक इकाई यानी कि फिजिकल यूनिट व्यापार के लिए एक उपकरण के रूप में देखने से उत्पन्न होती है, जो अक्सर तनाव और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। आप देखिए, जो अमीर हैं वो पैसे के असली रहस्य को जानते हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें पैसे के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलने और आध्यात्मिक ऊर्जा मींस स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में इसके वास्तविक सार के बारे में जानने की जरूरत है। ये एक रहस्य है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप फिर कभी पैसे को उस नजर से नहीं देखेंगे और फिर हर उस अमाउंट को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिसे आप चाहते हैं। पैसा वो लाइफ एनर्जी है जिसका हम आदान प्रदान करते हैं और ब्रह्मांड को प्रदान की गई सेवा के परिणाम स्वरूप उपयोग करते हैं। ये केवल कमाई और खर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रचुरता के प्रवाह, किसी भी चीज को देने की खुशी और हमारे मूल्यों के साथ हमारे फाइनेंशियल एक्शन के अलाइनमेंट को समझने के बारे में है। ये नया पर्सपेक्टिव ना केवल ट्रू फाइनेंशियल अबंडेंस बल्कि परफेक्ट और हार्मोनियस लाइफ का मार्ग प्रदान करता है। ये हमें पैसे को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है जिसका उपयोग जब इंटेंशंस और ग्रैटिट्यूड के साथ किया जाता है तो ये हमारे जीवन को भौतिक संपदा से परे समृद्ध करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप पाएंगे कि आप पैसे के बारे में अपने दृष्टिकोण को आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकता है और प्रचुरता ला सकता है। इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें पहले प्रचुरता के प्रवाह को समझना होगा। प्रचुरता के प्रवाह को समझने के लिए पैसे को केवल सिक्कों और नोटों के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जा के रूप में सोचें जो हमारे चारों ओर बहती है। ये एक धारा की तरह है जो ब्रह्मांड में बहती है, जीवन को छूती है, अवसर पैदा करती है और हमें उन तरीकों से जोड़ती है जिनका हमें अक्सर एहसास नहीं होता है। ये विचार ही प्रचुरता के प्रवाह का केंद्र है, एक अवधारणा जो पैसों को एक स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में देखती है, जो ना केवल लेन देन यानी कि मनी ट्रांजैक्शन का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि हमारी दुनिया में हर चीज के अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम पैसे को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं तो हम उस प्रचुरता को पहचानना शुरू कर देते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। ये प्रचुरता केवल अधिक होने के बारे में नहीं है, ये इस बात की सराहना करने और उसका मूल्यांकन करने के बारे में है कि हमारे पास पहले से क्या है और हम क्या दे सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे वो खर्च करना हो, बचत करना हो या इन्वेस्ट करना हो, इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता के साथ लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी लोकल स्टोर से खरीदारी करना चुनते हैं तो आप केवल एक नई वस्तु नहीं खरीद रहे होते हैं, आप स्थानीय उद्यमियों और उनके परिवारों के सपनों और आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। आपका पैसा बह रहा है, लेकिन साथ ही ये आपके समुदाय का पोषण कर रहा है, समृद्धि का एक चक्र बना रहा है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए, किसी चीज के लिए या फिर किसी को पैसा दिया हो। वो पैसा समर्थन के संकेत के रूप में बह रहा है, लेकिन यह प्रचुरता और खुशी के रूप में वापस आता है जो अक्सर दी गई राशि से अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन हम प्रचुरता के इस प्रवाह का लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसकी शुरुआत मानसिकता में बदलाव से होती है। जब हम मानते हैं कि हम प्रचुरता के योग्य हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते में आना शुरू हो जाता है। ये अभाव की मानसिकता से आगे बढ़ने के बारे में है, जहां हम अपने चारों ओर सभी रूपों में धन को पहचानते हैं और उसकी सराहना करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता का एहसास करते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता को स्वीकार करते हैं, वो अधिक सकारात्मक और प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। वो वहां भी अवसर देखते हैं जहां अन्य लोग बाधाएं देखते हैं, और ये दृष्टिकोण अधिक समृद्धि के द्वार खोलता है। इसके अलावा जब हम पैसों को भलाई के साधन के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम इसका उपयोग वाइजली करते हैं। जब हम प्रचुरता के प्रवाह को समझते हैं तो ये विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब हम पैसे को आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो ये पूरा खेल बदल देता है।
ये अब केवल कमाई और खर्च करने के बारे में नहीं रह जाता, ये हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस को हमारे गहनतम मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ अलाइन करने के बारे में बन जाता है। इस बारे में सोचें, हर बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो ये उस चीज का प्रतिबिंब होता है जिसे आप महत्व देते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चुनते हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या अनुभवों के माध्यम से हो जो आपको समृद्ध करते हैं, तो आप पैसों को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जब हम पैसों को एक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो हम इसका उपयोग उन कारणों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए करना शुरू कर देते हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन गोल से मेल खाते हैं। हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस का ये अलाइनमेंट ना केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, ये एक रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, समाज को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारे मैनिफेस्टेशन गोल्स के अनुरूप धन का उपयोग सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ावा देता है। जब हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारे विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है, तो हम अपने निर्णयों और उनके परिणामों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। पैसे की आध्यात्मिक समझ हमें सिखाती है कि ट्रू अबंडेंस अधिक चीजें जमा करने के बारे में नहीं है, ये हमारे भीतर हमारी आंतरिक शांति, प्रेम और आत्म जागरूकता में समृद्धि खोजने के बारे में है। ये पर्सपेक्टिव एक परफेक्ट लाइफ की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर हम ये सोचकर भौतिक संपत्ति की तलाश में फंस जाते हैं कि अगली बड़ी खरीदारी हमारे लिए खुशियां लेकर आएगी। हालांकि ये संतुष्टि आमतौर पर अस्थायी होती है, वास्तविक संतुष्टि भीतर से आती है। ये आंतरिक शांति विकसित करने, रिश्तों को पोषित करने और इस बात की गहरी समझ विकसित करने के बारे में है कि हम कौन हैं और वास्तव में हमारे लिए क्या मायने रखता है। जब हम मटेरियल वस्तुओं की निरंतर खोज से डिटैच होना शुरू करते हैं, तो हम खुद को इसके साथ आने वाले निरंतर दबाव और असंतोष से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेना बंद कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम उन्हें अपनी खुशी या सफलता को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसकी हम सराहना करना शुरू कर देते हैं और हमारा खर्च हमारे वास्तविक मूल्यों के अनुरूप हो जाता है। वैलिडेशन और फुलफिलमेंट के लिए लगातार बाहर देखने के बजाय हम अंदर की ओर मुड़ते हैं। इसके अलावा भौतिक लगाव से अलग होना प्रचुरता के प्रवाह और विकास के लिए एक उपकरण के रूप में पैसे का उपयोग करने की अवधारणा को भी पूरा करता है। पैसे के इस स्पिरिचुअल एसेंस को अपनाकर हम न केवल अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ये हमें अपने पैसों का उपयोग सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। पैसे के प्रति यह दृष्टिकोण न केवल वित्तीय दृष्टि से बल्कि स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन के संदर्भ में भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए पैसों को सिर्फ करेंसी या हमारे बैंक अकाउंट्स में मौजूद एक संख्या से कहीं अधिक के रूप में देखें। आइए इसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में भलाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखें। आइए पैसे की इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनाएं और इसे सकारात्मक बदलाव के लिए एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करें, जिससे दुनिया में प्रचुरता और जुड़ाव की एक विरासत बने। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।